Hi guys. Simple discussion for today. JEE पे फोकस करना है या CET पे फोकस करना चाहिए एट दिस मोमेंट? सी, मैं हमेशा बोलूंगा बच्चे का ड्रीम पहला JEE होना चाहिए, नो डाउट। बट स्टैटिस्टिक्स के साथ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं पर उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता। लेट मी गिव यू, मैं आपको स्टैट्स देता हूं, अगर आपके समझ में आए तो उस हिसाब से सोचो कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, लिसन नाउ। ऑल ओवर इंडिया कितने NITs? सो ऑल ओवर इंडिया देयर आर 31 NITs। 31 NITs हैं ऑल ओवर इंडिया एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 17,700 सीट्स ऑल ओवर इंडिया इन NIT। 17,700 सीट्स हैं NITs में ऑल ओवर इंडिया। गॉट दैट? 17,700 अप्रोक्सीमेट, राउंड ऑफ करना है, चल 18,000 पकड़ो यार, 18,000 सीट्स है इन NITs। नाउ इन 18,000 में से आधी यानी 9,000 रिजर्वेशन कोटा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, नोमैडिक ट्राइब, विमुक्त जाति, ये वो ये 18,000 सीट्स, 9,000 सीट्स गई रिजर्वेशन, बाकी की 9,000 आई जनरल कैटेगरी को। इन 9,000 में से 3,000 सीट्स गई गर्ल्स को, रिजर्वेशन कोटा, गर्ल्स रिजर्वेशन। चलो मान लिया मैंने बॉयज गर्ल्स को डिवाइड नहीं भी किया, 9,000 सीट्स हैं, जनरल कोटा 9,000 सीट्स हैं। ओके, इन 9,000 सीट्स में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आता है, मैकेनिकल भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, केमिकल सब आता है। पर हाँ, इन्हीं 9,000 सीट्स में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी आता है, ऑयल, पेट्रोलियम, डाई, पता नहीं क्या क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत कुछ आता है। आधी ब्रांचेस तो ऐसी हैं जो बच्चे कभी लेना ही नहीं चाहते। चलो आधी ना सही, 30% ब्रांचेस हैं जो बच्चे लेना नहीं चाहते। 9,000 का 30% होता है 2700, 2,700, अप्रोक्सीमेटली 3,000 पकड़ो। यानी आपके हाथ में बची तो 6,000 सीट्स इन NITs, और इनमें भी सारे 31 NITs आ गए। कोई NIT अच्छा है, कोई बुरा है। बुरा चलो कोई भी नहीं है, पर VJTI सरदार पटेल DJ सांघवी से अच्छा है क्या? अगर मैं बोलूं कि सरदार पटेल, VJTI और DJ सांघवी से बेटर, तो इंडिया के टॉप 10 NITs पकड़ो, नॉट मोर देन दैट। बहुत स्टैटिस्टिकली बता रहा हूं वापस। ऑल ओवर इंडिया 18,000 सीट्स, 9,000 गई रिजर्वेशन को, 9,000 ओपन कोटा, उसमें से 3,000 सीट्स ऐसी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग की हैं जो बच्चा लेना नहीं चाहता है। वो 3,000 माइनस किया तो 6,000 सीट्स बची रेलिवेंट। अब अगर आपको टॉप 10 NITs चाहिए, मतलब आई विल से VJTI, सरदार पटेल, DJ सांघवी से बेटर, टॉप 10 NITs चाहिए तो 6,000 सीट्स नहीं, फिर इसमें से समझो और आधी कर लो, 3,000 सीट्स, 3,000 सीट्स आर अवेलेबल इन टॉप 10 NITs फॉर गुड ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। 3,000। लास्ट ईयर कितने बच्चों ने JEE दिया था? लास्ट ईयर 9 लाख बच्चों ने JEE दिया था। 9
लाख। अच्छा, परसेंटाइल कैलकुलेशन के हिसाब से देखूंगा, अगर आपका 99 परसेंटाइल है, 99 यानी ऑल ओवर इंडिया 1% बच्चा आपके आगे, मतलब आपका ऑल इंडिया रैंक आने वाला है 9000 के आसपास, और अपने मतलब की सीट्स कितनी है? 3000। बहुत घुमा फिरा के कैलकुलेशन है बेटा, ये बच्चों को समझता नहीं है। बच्चों को लगता है मेरे को 99 परसेंटाइल आया, आई एम IIT मटेरियल। नको रे बाबा, अगर आपका 99 परसेंटाइल भी है तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है 9000। ऑल ओवर इंडिया NITs की रेलिवेंट सीट्स आर 3000, मतलब आपको NIT अच्छा नहीं मिलने वाला है। क्लियर? अगर 99.5 परसेंटाइल आया तो आपका रैंक आ रहा है 4500। 99.5 तो भी आपका रैंक आ रहा है 4500। अभी भी आपको आपकी रेलिवेंट सीट नहीं मिल रही है। आपकी रेलिवेंट सीट अगर आपको चाहिए, आपका परसेंटाइल 99.7 या बेटर होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? मुझे आ रहा है 92, 93। JEE वाले बोल रहे हैं अरे यू आर क्वालिफाइड फॉर एडवांस। बेटा, यू आर क्वालिफाइड फॉर एडवांस, यू हैवंट गॉट अ सीट। अगर आपको किसी अटेम्प्ट में 92 आ रहा है, 91 आ रहा है, आपके आगे फर्दर अटेम्प्ट में आपका 99.7 नहीं होने वाला है। 92 से 99.7 नहीं होता है, इतना वाइड राइज नहीं होने वाला है। हाँ, 98 पॉइंट समथिंग है तो इमेजिन कर सकते हो कि चलो कि मैं 99.5 के ऊपर जाने की ट्राई मारूंगा। 92 से 99 जंप मारना इज वेरी डिफिकल्ट, सॉरी, इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ बोलते हैं ना, इंडिया में कुछ रजनीकांत टाइप बच्चे हैं जो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, बट इज इट अ गारंटी आप रजनीकांत हो? बेटा, बी रियलिस्टिक। अगर आपको लगता है आप 99.7 क्रॉस कर सकते हो तो JEE के फर्दर अटेम्प्ट्स देने में कोई मतलब है। अदरवाइज शिफ्ट टू CET राइट नाउ। क्या चल रहा है राइट नाउ? दिस इज मार्च, खत्म होने आया। चलो, CET एक्सपेक्टेड इज इन जुलाई। आपको अगर अभी भी आपने स्टार्ट किया, यू हैव अप्रैल, मई, जून, इसमें से भी आपके अराउंड 15 दिन तो बोर्ड एग्जाम में जाने वाले हैं। यानी आपके पास पढ़ने के लिए 75 डेज से ज्यादा नहीं है। डू यू थिंक आप 75 डेज में CET में 150 प्लस क्रॉस कर लोगे? पॉसिबल है, पॉसिबल है, अगर आपने यहां से एक और दिन वेस्ट नहीं किया तो। डू नॉट वेस्ट योर डेज नाउ। JEE में 99.7 के ऊपर आएगा तो ही NIT में रेलिवेंट सीट मिलने वाला है, वरना नहीं मिलने वाला है। सारी कैलकुलेशन पकड़ो, 18,000 आधी सीट 9,000, समझा? आधी सीट 9,000, उसमें से टॉप 10 NIT 4,500, उसमें से रेलिवेंट सीट 3,000। ये कट शॉट होता रहेगा। डू नॉट थिंक अबाउट कि मैं क्वालिफाई हुआ कि नहीं। क्वालिफाई होना इज नॉट गेटिंग अ सीट। क्वालिफाई होना इज जस्ट एक स्टैंप कि हाँ अब मेरा बच्चा JEE एडवांस देगा। अबे देगा, सीट मिलेगा क्या? वेरी टफ। जबकि CET में इवन इफ यू गेट 150 आउट ऑफ 200 विच इज अप्रोक्सीमेटली 98 पॉइंट सम परसेंटाइल, आपको बॉम्बे के टॉप 3 कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, DJ सांघवी में मिलेगा। ये और मार्क्स वाइज कितना बोला मैं? 200 में से 150, 75% मार्क्स।
75% मार्क्स आप JEE में लाके दो, मतलब आपका 300 में से 225, आपका परसेंटाइल आएगा 99.2, 99.3 आसपास, यानी वहां 75% मार्क्स लाया तो भी आपको रेलिवेंट सीट नहीं मिलने वाली है। यहां 75% मार्क्स आया तो आपको बॉम्बे के टॉप 3 में एडमिशन मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं आखिरी 10 दिन में रगड़ूंगा और मुझे 150 प्लस आ जाएगा, ना, नहीं आने वाला। सीईटी में 150 प्लस लाने के लिए कम से कम 3 महीना रगड़ना पड़ता है, कम से कम। अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स गाइस, इट्स नॉट सो इजी बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट ऑल्सो। आज कल में डिसीजन ले लो कि विल आई कंटिन्यू विद दिस JEE का भूत और विल आई कम ऑन CET रियल। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं, जिसको भी 98 के नीचे परसेंटाइल है उसके लिए JEE अब भूत के बराबर है। इनफैक्ट 99 के नीचे है तो भी भूत ही है। बेटर गो फॉर CET। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री होंगे, बोलेंगे अरे ये आदमी तो सपने देखने को ना बोलता है। तो बेटा पिछले 2 साल से आपने क्या किया? सपने ही तो देखे हैं, पर आपने उसको रियलिस्टिक में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। आप 99.7 तक नहीं पहुंच पा रहे हो। इसीलिए बोला, आई होप मैंने जो बोला कुछ माले पे गया होगा। आपका कंपटीशन 3000 सीट्स में से, और वो रैंक लाने के लिए आपका परसेंटाइल 99.7 चाहिए। अब कितना है आप खुद देख लो। आई होप माई वीडियो विल हेल्प यू।